वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। यहाँ पर 5.2 एक्सरसाइज चल रही है हमारी 12th क्लास की। और इससे पहले जो हमने स्टार्टिंग जो की थी तो कुछ मैंने बेसिक इसके रूल्स थे वो मैंने आपको समझाए थे। तो इसको देखने से पहले सेकंड लेक्चर देखने से पहले आप पहले फर्स्ट लेक्चर की वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको इजीली ये क्वेश्चन जो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, मैं जीके माहौर आपको 12th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। और इससे पहले की जो वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और हमारे जो भी यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ सभी की पीडीएफ अगर आपको फ्री में चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम लिंक पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर टेलीग्राम पर चैनल पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और आपको कोई इश्यू है किसी तरीके किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे टेलीग्राम पर इमेज या फिर टेक्स्ट वगैरह जिस तरीके से आपको इजी लगे भेज सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेजता रहूंगा। जो भी आपके जरूरी नहीं है आपका अपकलम करा रहा हूं मैं डिफरेंशियल तो केवल डिफरेंशियल ही भेजें। इसके अलावा आपको अगर किसी भी चैप्टर में किसी तरीके की परेशानी आती है तो आप उसे भी भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखिए, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे पहले, तो मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूं। जो आपको मैंने डबल मल्टीप्लिकेशन वाला बताया था फॉर्मूला। अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक एफ और डी एक्स, उनका आपको डिफरेंशियल करना है तो डिफरेंशिएट करने पर क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट वाले को साइड में लिख देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं मेरी भाषा में, और उसको सेकंड वाले कर देते हैं जी एक्स का। अब सेकंड वाले को छोड़ देते हैं, फिर हम फर्स्ट वाले का कर देते हैं, मतलब एफ एक्स फंक्शन का। एक बार एफ एक्स को रिमूव की लीव कीजिए तो जी एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए, सॉरी डिफरेंशियल कर दीजिए। एक बार जी एक्स को लीव कीजिए और फिर आप एफ एक्स का डिफरेंशियल कर दीजिए। या फिर आपको ऐसे ध्यान ना हो तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट इस तरीके से याद कर लीजिए। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है हमको, फर्स्ट पार्ट इरेज मतलब लीव कीजिए, सेकंड का डिफरेंशिएट कीजिए, सेकंड पार्ट लीव कीजिए और फिर आप फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएट कीजिए। यही आपका फॉर्मूला है और इसी के अकॉर्डिंग मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो देखिए, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, जो आपका मन करे, किसी को फर्स्ट मान लिया किसी को सेकंड, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, y बराबर cos x की क्यू मल्टीप्लाई बाई 6 साइन स्क्वायर x की 5 के बराबर। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। तो यहां लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो यहां हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स cos x की पावर q इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5 के बराबर। अब सबसे पहले मैंने क्या करा, cos x की पावर q को तो लीव किया, मतलब छोड़ा इसको। साइन स्क्वायर सेकंड पार्ट वाले का, इसका सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएट किया। अब सेकंड पार्ट को डिफरेंस लीव करते हैं और अब फर्स्ट पार्ट वाले का डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए फॉर्मूला कैसे लगेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें का आपका कोई फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि मैंने जो आपको फॉर्मूला बता रखा है, केवल यहां तो ये बता रखा है साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपका बराबर होता है cos एक्स के। और यहां पर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स है, और साइन स्क्वायर के फॉर्म में मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बता रखा। तो आप इसको किस फॉर्म में देखेंगे, ये आपको जैसे दे रखा साइन एक्स की 5, तो ये मैंने इसको पावर में लिख दिया। तो पावर में जब मैंने शो करा दिया तो ये इसमें मैं x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। जैसे इस पर पावर है इसी तरीके से इस पर पावर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n x की पावर n-1, और इसका क्या हो जाएगा 2 साइन x की पावर 5, और -1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा यहाँ पर इसी तरीके से। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले cos x की पावर 3, तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो यह आ जाएगा 2 साइन x की पावर 5 के बराबर। अब ये जो पोर्शन था ये मैंने किसको क्या माना था, x की फॉर्म में देखा था मैंने। तो जिसको मैंने इमेजिन किया था, इमेजिन करते हैं एक तरीके से, इमेजिन जिसको मैंने किया था x की पावर 5, उसका मुझे दोबारा डिफरेंशिएट करना है। तो वो हो जाएगा आपका साइन x की पावर 5 के बराबर। ठीक, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड वाले में देखते हैं साइन स्क्वायर x की पावर 5, सेम इसी तरीके cos का भी नहीं है हमारे पास, केवल हमारे पास मतलब cos की पावर cos x की पावर 3 का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो मैं इसको देखूं cos थीटा की फॉर्म में, मतलब cos x की फॉर्म में केवल। और cos x का कितना होता है, माइनस के साइन x। तो ये जो मेरे पास x की पावर 3 है उसको मैं x मानूंगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर
आपका, और इसका जो अल्टरनेटिव जो प्रोसेस है वही मैंने बता रखा, आप सेकंड मेथड उस तरीके करना चाहते हो उस तरीके से कर सकते हैं। ये सवाल थोड़ा लेंदी हो जाएगा तो उससे आपको गलती की गुंजाइश थोड़ी ज्यादा रहेगी, तो इसलिए आप इसी तरीके से करें तो ये इजीली रहता है। इसका हो जाएगा माइनस के साइन एक्स की पावर 3, और इसको मैंने एक्स के फॉर्म में देखा था, इमेजिन किया था, तो इसको 3 हो जाएगा। कहने मतलब ये है कि जो भी आपको इमेजिन करना है उसका आपको दोबारा करते चले जाना है, और तब तक करते चले जाना है जब तक आपका फिनिश नहीं कर दिया, इसीलिए इसको कहते हैं चेन रूल से जाना। नेक्स्ट पे cos x की पावर 3 2 sin x की पावर 5। अब देखिए sin x की पावर 5 का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमारे पास sin x का फॉर्मूला है, किसके बराबर होता है, cos x के बराबर। तो मैंने इसका कर दिया cos x की पावर 5 और dy बाई डी एक्स एक्स की पावर 5, क्यों, इसको मैंने इमेजिन किया था तो इसको मैंने दोबारा कर लिया। तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और माइनस के साइन एक्स की पावर 3, और इसका किया तो क्या हो जाएगा 3x की पावर 2 के बराबर। मैंने आपको बताया था कि n-1 हो जाता, तो मैं सिंपल आपको घटा के लिख देता हूं, यहाँ पर 2 बचेंगे। अब एक लाइन और है आपकी, cos x की पावर 3, इस 2 को आगे लिख लीजिए, और cos x की पावर 5 यहां पर हो जाएगा आपके पास sin x की पावर 5, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपके 5x की पावर 4 के बराबर, प्लस में। अब देखिए ये वाला माइनस लिख लेते हैं, एक काम करते हैं यहाँ माइनस में बदल लेते हैं प्लस की जगह। ये माइनस जब आगे आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस के बराबर। यहाँ हो जाएंगे आपके पास साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और साइन एक्स की पावर 3, और 3 आपका यहाँ पर और मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 2 के बराबर, और यही आपका जो है सारा आंसर हो जाएगा। और चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई और कर लो, एक लाइन और कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा 10 5 दूनी 10 एक्स की पावर 4 और cos x की पावर 3 cos x की पावर 5 और sin x की पावर 5 माइनस में 3 sin स्क्वायर x की पावर 5 sin x की पावर 3, और यहां पर आपके पास हो जाएगा x की पावर 2 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा अगर और आंसर में कर रखा होता, इन दोनों फॉर्मूला बता रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप केवल इसको यहीं तक डिफरेंशिएट कीजिए, यही हो जाएगी आपकी dy बाई डी एक्स की वैल्यू के बराबर। चलिए अब यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपको दिया है। सबसे पहले क्या करते हैं, 2 अंडर रूट कॉट एक्स की पावर 2 के बराबर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमको देखिए इसका तो कोई फॉर्मूला पता नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे जो ना ये इस फॉर्म में दिख रहा है 2 कॉट एक्स की पावर 2 की पावर, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, रूट को 1/2 की पावर के फॉर्म में। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए ये जो मुझको x की पावर n की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इमेजिन करना मतलब x की पावर n की फॉर्म दिखाई दे रही है, तो n x की पावर n-1 के बराबर। तो डिफरेंशिएट करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो यहां हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 2 तो कांस्टेंट है तो कॉमन ले लेंगे अलग साइड में, तो यहां हो जाएगा कॉट x की पावर 2 की होल पावर 1/2। अब देखिए इसका फॉर्मूला लगाते हैं इसके फॉर्म में, तो यहां आ जाएगा 2 1/2, और यहां हो जाएगा कॉट x की पावर 2 और 1/2 माइनस के 1 के बराबर, जिसको मैंने इमेजिन किया था, क्यों चेन रूल अप्लाई होना है इसमें। तो यहां हो जाएगा कॉट x की पावर 2 भी अप्लाई करना है, यहां लिख दिए बाय चेन रूल, ठीक है। तो इसका दोबारा करना पड़ेगा, यहां पर क्या हो जाएगा 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा कॉट x की पावर 2, और यहां से 2 एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस के 2 के बराबर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कॉट x का तो फॉर्मूला होता है, लेकिन कॉट x की पावर 2 का फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता है, ठीक है। तो कॉट x का क्या फॉर्मूला होता है, d/dx। अब हमारे पास कॉट x है तो उसका हो जाता है माइनस के कोसेक स्क्वायर x के बराबर, तो ये x की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पर x स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के कोसेक एक्स स्क्वायर, और इसको चेन रूल से अप्लाई करना है क्योंकि ये हमारे पास डबल दे रखा है, हमने इमेजिन किया है इसको। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉट x की पावर 2 और यहां हो जाएगी माइनस के 1/2 के बराबर,
ये आपकी वैल्यू माइनस के कोसेक एक्स की पावर 2, और इसका मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो इसको हो जाएगी 2x के बराबर। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले एक बार इसी को नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ कोट एक्स की पावर -1/2 और आपके पास ब्रैकेट में है माइनस के कोसेक एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू आपकी 0.2x के बराबर। तो इसको सॉल्व कीजिए तो होगा माइनस के 2x कोसेक एक्स का होल स्क्वायर। देखिए आपको ये रूल पता है नहीं पता, मैं बता देता हूं। अगर आपके पास 1/2 है तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं √x के बराबर, लेकिन अगर आपके पास ऊपर पावर है और उसको मैं 1/, में पहुंचा देता हूं तो वो आपकी पावर हमेशा नेगेटिव में हो जाती है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पर हमारे पास क्या है, नेगेटिव। तो मैं इसको अगर नीचे ले जाता हूं, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो आपके पास पावर कैसी हो जाएगी, 1/2 पॉजिटिव के बराबर। और जब ये आपकी पॉजिटिव हो जाएगी पावर कोसेक एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, ये मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिया आपके पास। तो ये हो जाएगा अंडर में कॉट एक्स के बराबर, और यही आपकी वैल्यू हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लो, बहुत सिंपल सवाल है। y बराबर गिवन है कॉस √x के बराबर। कॉस है, ये मैंने कॉट लिख दिया, कॉस लिख देते हैं इसको। ये आपके पास कॉस x के बराबर, कॉस x √x। तो हमारे पास फॉर्मूला किसका होता है, केवल कॉस x का, और कॉस x का फॉर्मूला होता है माइनस के साइन x के बराबर। तो √x को मैं किसके फॉर्म में देखूंगा, x की फॉर्म में। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड के बराबर, dy/dx d/dx और कॉस √x के बराबर। कॉस x का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन √x के बराबर, और जो आपको साइन दिखाई दे रहा है उसको दोबारा लगा देते हैं √x के बराबर बाय चेन रूल, चेन रूल से, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब माइनस के साइन √x, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, dy/dx x की पावर 1/2 की फॉर्म में लिख सकता हूं, ये मैंने अभी पीछे भी बताया था आपको। तो यहां हो जाएगा माइनस के साइन √x, और इसमें फॉर्मूला लगेगा dy/dx x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस के 1 के बराबर। तो ये जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस के 1 के बराबर, बटे में 1। पीछे चलते हैं, माइनस के साइन √x और मल्टीप्लाई में, ये आपका मल्टीप्लाई में यहाँ साइन लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में x 1/2 x की पावर 1/2 माइनस के 1 के बराबर। ये सेम टू सेम मैंने पीछे नोट डाउन कर लिया। अब सॉल्व कीजिए इसको। देखिए 1/2 तो आगे लिख लेते हैं, और साइन √x के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 2 एलसीएम और 1 माइनस के 2 के बराबर, 1 से 2 में डिवाइड किया और 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 1/2 साइन √x और x की पावर माइनस के 1/2 के बराबर। और ये मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है कि अगर आपके पास ऊपर पावर होती है, x की पावर a ऊपर है, तो अगर मैं उसको डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ वो पावर चेंज हो जाती है। तो यहाँ हो जाएगा 1/x की पावर 1/2 के बराबर, और ये आपको पता ही है कि 1/2 किसके बराबर वैल्यू होती है, साइन √x बटे में √x के बराबर। या फिर आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, माइनस के साइन √x बटे में 2√x। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये थोड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको इसमें बताना है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर मॉड में x माइनस के 1 और x बिलोंग करता है r के बराबर और x की बराबर वैल्यू है 1 के बराबर, पर अवकलनीय है या नहीं है, कि इस पर फंक्शन पर x बराबर 1 पर चेक करना है ये अवकलनीय है या नहीं है। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय द f(x) बराबर x मॉड में x माइनस के 1 और x बिलोंग करता है आपका r के इज नॉट द डिफरेंशिएबल एट द x बराबर 1 पर। तो आपको इसमें दो चीज चेक करनी है। सबसे पहले फर्स्ट लेफ्ट हैंड का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका राइट हैंड के डिफरेंशिएशन के बराबर चेक करना है, और उसका फॉर्मूला होता है आपके पास
लिमिट एच बिलोंग करेगा 0 के बराबर माइनस में, तो आपको हो जाएगा एफ माइनस के एच माइनस के एफ एक्स अपॉन में माइनस के एच के बराबर। और सेकंड जो आपका फॉर्मूला वो हो जाएगा लिमिट एच बिलोंग करेगा आपको 0 पॉजिटिव में बराबर, तो जो वो आपका एफ एक्स प्लस में एच और माइनस के एफ एक्स अपॉन एच के बराबर। देखिए ये जो फॉर्मूला है मैंने आपको लेक्चर 1 में स्टार्ट हुआ था तब उसमें लिखवाया था, तो मैंने इसलिए लिखवाया नहीं है ये। देखिए मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए लेक्चर 1 में ये रहा आपका, तो यहां पर मैंने आपको बताया था पहले कि इस तरीके से फॉर्म में होते हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को। तो हमको सबसे पहले प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए इस फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फंक्शन एफ एक्स बराबर मोड में एक्स है हमारे पास, तो हम इसको अगर फंक्शन की फॉर्म में चेंज करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि मोड की वैल्यू एक बार तो प्लस में आती है, एक बार हमारी माइनस में आती है, तो जो एक्स से ग्रेटर देन वाली कंडीशन है वो तो ये हो जाएगी, और जो एक्स से लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन है वो हमारे पास ये हो जाएगी। तो एक्स बार 1 पर इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो अगर ये अवकलनीय नहीं है तो आपके क्या होंगे, यदि अब कलित नहीं है तब लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फंक्शन है डिफरेंशिएशन है वो राइट हैंड वाले फंक्शन के जो डिफरेंशिएशन है उसके बराबर नहीं आना चाहिए, तभी आप ये कहवाएंगे कि ये जो है डिफरेंशिएट नहीं होता है। इस वाले पॉइंट पर प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट हैंड ले लेते हैं। सबसे पहले एफ एक्स के बराबर फॉर्मूला क्या है आपके पास, लिमिट एच बिलोंग टू, ठीक है। देखिए एच की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर ही बिलोंग करेगी हमेशा, आपको ये ध्यान रखना, माइनस में 0, और एफ एक्स माइनस के एच माइनस के एफ एक्स अपॉन माइनस के एच के बराबर। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको फंक्शन की वैल्यू बता देता हूं। जब आपको फंक्शन एफ एक्स दे रखा था, थोड़ा कलर चेंज करके लिख लेता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। जब आपको जो फंक्शन एफ एक्स दे रखा था, फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या दे रखा था, मोड में एक्स माइनस के 1 के बराबर, तो हमको यहां पर वैल्यू चाहिए एक्स माइनस एच की, तो फंक्शन जो एक्स माइनस एच है वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स माइनस के एच और माइनस के 1 के बराबर। क्यों, क्योंकि जहां पर हमारा एक्स था उसकी जगह क्या चेंज कर देना, हमें एक्स माइनस एच चेंज कर देना। इसी तरीके से जो हमको नेक्स्ट वाले में निकालना है, जो हमको एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स प्लस में एच के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फंक्शन को चेंज करके लिख देना है। चलिए तो यहां पर करते हैं, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी लिमिट एच बिलोंग टू 0 माइनस के, देखिए इसकी वैल्यू कितने बराबर, 1 के बराबर, क्योंकि एक्स तो मेरा 1 पर बिलोंग कर रहा है, ये मेरी 1 के बराबर है, तो यहां हो जाएगी आपके पास एफ 1 माइनस के एच माइनस के एफ 1 अपॉन माइनस के एच के बराबर। कहने का मतलब जो एक्स की वैल्यू थी वो मैंने इसमें पुट कर ली है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट एच बिलोंग करेगा माइनस के 0 के बराबर, तो एफ 1 माइनस के एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स के बराबर है, तो यहां चेंज कर दीजिए 1 माइनस के एच और माइनस के 1 माइनस के, यहां पर 1 माइनस के एच के बराबर। एक काम करिए, दोबारा मैं क्लियर करके लिख देता हूं। देखिए आपको मैं यहां पर पहले लिख के बता देता हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए। ये आपको दे रखा था एफ एक्स बराबर एक्स माइनस के 1, ठीक है, मोड में, और यहां पर मेरी वैल्यू थी 1 माइनस के एच के बराबर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के एच और माइनस के 1 के बराबर, पहली वाली। तो यहां चेंज करके लिख लेते हैं, मोड में 1 माइनस के एच और माइनस में 1 के बराबर, ये आपका मोड हो जाएगा। पहला वाला पोर्शन फिनिश। सेकंड वाला पोर्शन एफ 1 लगना है, तो एक्स क्या हो जाएगा, 1 के बराबर, तो यहां होगा 1 माइनस के 1 के बराबर और बट्टे में यहां पर एच के बराबर, ठीक है। तो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहां से, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए यहां पर अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पर चेंज करती है वैल्यू को, चलो तो यहां हो जाएगा नेक्स्ट पर। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी मेरी बराबर में लिमिट एच बिलोंग करेगी 0 के बराबर, तो 1 माइनस के एच माइनस के 1 वो भी आपके मोड में, और ये हो जाएगी आपके पास में माइनस में 0 के बराबर मोड में।
और माइनस में h, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आपके पास हो जाएगी लिमिट h बिलोंग करेगी माइनस के 0 के बराबर माइनस के h मॉड में, और यहाँ आपकी 0 हो ही जाएगी तो इसको छोड़ दीजिए, तो h के बराबर। और आपको ये पता है जब भी वैल्यू आपकी लिमिट मॉड में होती है तो लिमिट h बिलोंग करती है आपकी यहाँ पर मॉड में, तो ये आपकी किसके बराबर हो जाती है, माइनस के प्लस के h के बराबर और माइनस के 1 के बराबर, h के बराबर, h से h कैंसिल, तो यहाँ पर जब लिमिट की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस के 1 के बराबर, क्योंकि यहाँ 1 आया कैंसिल हो गया, माइनस ये वाला बच गया, तो ये माइनस के 1 के बराबर हो जाएगा हमारा कौन सा पोर्शन, लेफ्ट हैंड वाले फंक्शन का जो फर्स्ट टाइम जो पार्शियल हो जाएगा वो हमारा माइनस के 1 के बराबर हो जाएगा। अब इसी तरीके से राइट हैंड वाला निकालते हैं, तो राइट हैंड वाले के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो हमारे पास हो जाएगा एफ एक्स प्लस में एच और माइनस में एफ एक्स अपॉन में एच के बराबर, ठीक है। तो अब इसको चेंज करते हैं, तो देखिए ये जो फंक्शन क्या हो जाएगा एक्स प्लस में एच, सॉरी 1 में चेंज कर लेते हैं नहीं एक बार, लिमिट h बिलोंग टू 0 के बराबर, और इस फंक्शन को सबसे पहले 1 में चेंज करते हैं, तो 1 प्लस में चेक करनी है यहाँ पर वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h बिलोंग टू 0 और फंक्शन 1 प्लस के h माइनस के f1 के बराबर, ये फंक्शन में चेक करना है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी चेक करने पर, ये हो जाएगी हमारे पास 1 प्लस के h माइनस के 1, वो भी आपके मॉड में, माइनस में 1 माइनस के 1 वो भी आपका मॉड के बराबर, और नीचे h के बराबर, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 0 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h बिलोंग टू 0 और ये हो जाएगा h मॉड में बटे में h के बराबर, यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, तो h बटे h के बराबर, h से h कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1 के बराबर। जो राइट हैंड वाला पोर्शन है उसका जो फंक्शन का डिफरेंशिएट हो जाएगा वो आया हमारे 1 के बराबर। तो देखिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला तो ये है और लेफ्ट हैंड वाला हमारे पास ये है, तो एक 1 है एक माइनस 1 है, तो हम क्या कह सकते हैं लेफ्ट हैंड वाले फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो बराबर नहीं है राइट हैंड वाले फंक्शन के डिफरेंशिएशन के, तो यह अब कलनीय नहीं है, यही हमको प्रूव करना होगा, यहां लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसमें से तो हो सकता है दोनों में से आपका एक क्वेश्चन पूछ लें इस बार बोर्ड में, तो इसलिए थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो आपको फंक्शन दे रखा है सबसे पहले, देखिए इसमें सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण बात ये है कि निम्नलिखित में से महत्तम पूर्णांक, महत्तम बोला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसके ऊपर वैल्यू चेक करनी है फंक्शन की वैल्यू, तो 0 x बराबर 3 के बीच में बिलोंग करता है, मतलब x की वैल्यू 1 और 2 पर हमें चेक करनी है, और यही बताना अब करनी नहीं है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं x बराबर 1 के लिए, ठीक है, तो हमको वही फॉर्मूला लेफ्ट हैंड वाला जो फंक्शन का इंटीग्रेशन है वो राइट हैंड वाले फंक्शन के इंटीग्रेशन के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड वाला फंक्शन लिखते हैं हम, लेफ्ट हैंड वाले फंक्शन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h बिलोंग करेगी 0 माइनस पर, तो फंक्शन x माइनस के h यहां पर आपका हो जाएगा x माइनस के h माइनस के एफ एक्स अपॉन माइनस के h के बराबर, ठीक है। तो अब आपको फंक्शन की फॉर्म में चेंज करना है, तो ये आपके पास हो जाए मॉड x की वैल्यू, तो यहां कर दीजिए लिमिट, मॉड नहीं है सॉरी, ये ब्रैकेट में x है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, किस पर चेक करनी है x बराबर 1 के लिए, तो ये हो जाएगी 1 माइनस के h और f1 पर, और यहां पर माइनस के h के बराबर। तो इस फंक्शन को चेक कीजिए, सबसे पहले देखिए यहां हो जाएगा लिमिट h बिलोंग करेगी 0, तो x की जगह क्या कर देना 1 माइनस h कर देना है, तो 1 माइनस के h वो भी इसी तरीके देखो जिस ब्रैकेट में दे रखा है ना उसी ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि जिससे आपको पता पड़ जाए ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर इसमें फाइंड करना है, और माइनस के f1 पर कितना हो जाएगा केवल f1 के बराबर, एक मिनट यहां हो जाएगा आपका 1 के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो गई 1 के बराबर, और माइनस के h।
अब देखिए आपको ये बताता हूं मैं, ग्रेट वाली जो कंडीशन है उसकी आपकी कंडीशन है क्या। ग्रेट वाली कंडीशन के लिए सबसे पहले आपको ये चीज चेक करनी है कि मान लीजिए आपके पास दे रखा है 1.000 के बराबर, आपने इसमें से 0.1 को माइनस कर दिया, मतलब माइनस कर दिया इसको, तो इससे जो नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी, मतलब माइनस करने पर 099 के बराबर, मतलब एक तरीके से 001 को आपने माइनस कर दिया। तो इसमें जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 1 होगा, और इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो आपका 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये आपको घटाने पर। तो सेम इसी तरीके से हम इसमें घटा रहे हैं, तो इसमें जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो आपकी जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी आपकी कितने के बराबर? 0 के बराबर। और इसमें 1 पे चेक करेंगे तो 1 पे वैल्यू 1 ही है, और माइनस के h के बराबर, और आपकी 1 से माइनस कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये 0-1 बचेगा। चलो नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं, इतना छोटा करने की जरूरत नहीं है वरना आप कहेंगे कंफ्यूजन हो गई। तो यहां हो जाएगा आपके पास, सबसे पहले मैंने चेक किया तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h बिलोंग करेगा 0 के बराबर माइनस के 1 अपॉन माइनस के h, माइनस से माइनस कैंसिल, और 0 की वैल्यू पुट कर दी तो 1/0, और 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये आपकी डिफाइन नहीं कर सकते। अब इसी तरीके से आपको इसका राइट हैंड वाला निकालना है, तो राइट हैंड वाले के लिए क्या हो जाएगा? लेफ्ट राइट फंक्शन एफ एक्स, कभी कभी टच पैड बड़ी दिक्कत करता है, तो यहां हो जाएगा आपका फंक्शन एफ एक्स बराबर में लिमिट h बिलोंग कर रही है आपकी 1 के बराबर, सॉरी 0 के बराबर, और f1x प्लस के h माइनस के एफ एक्स अपॉन h के बराबर, और ये वाली जो वैल्यू है आपकी चेंज होकर फॉर्मूले में चेंज करते हैं तो लिमिट ये हो जाएगी आपकी h बिलोंग करेगा 0 के बराबर, f की वैल्यू 1 प्लस में h के बराबर और f 1 के बराबर अपॉन में h। तो इसी तरीके से इस पर वैल्यू प्रूव करते हैं, तो देखिए यहां हो जाएगा आपके पास लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, तो 1 प्लस के h हो जाएगा ग्रेटेस्ट फंक्शन, और यहां हो जाएगा आपका केवल 1 आपका ग्रेटेस्ट फंक्शन अपॉन में h के बराबर। तो ये आपके पास वैल्यू है लिमिट h बिलोंग टू 0, तो इसमें ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? सॉरी 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया इसमें 1 प्लस में करना है। तो अगर हमारे पास 1 0 0 0 इसमें प्लस कर दिया कुछ भी, मान ली पॉइंट जोड़ लेते हैं एक थोड़ा सा, तो यहाँ हो जाएगा 0 0 0 1 के बराबर, तो इसका ग्रेटेस्ट फंक्शन कौन सा होगा? 1 ही होगा, क्योंकि आगे वाला ग्रेट है। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में h, और इसका ग्रेटेस्ट फंक्शन 1 के बराबर हो जाएगा h, इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h बिलोंग करेगा 0 के बराबर। या फिर आप चाहो ना सीधे सीधे इस फंक्शन को सिंपल ऐसे लिख दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है आपको लिखने की, मैं सिंपल बता देता हूं आपको कि आपका ग्रेटेस्ट फंक्शन किसके बराबर? 1 के बराबर, तो 1 लिख लीजिए यहाँ, 1/1 बराबर 0/h के बराबर, कैंसिल कर दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 के बराबर, और हमारा जो राइट हैंड वाला फंक्शन है वो हो जाएगा आपके पास फंक्शन एफ एक्स बराबर 0 के। तो देखिए लेफ्ट हैंड वाला कितना आया हमारे पास? नॉट डिफाइंड, जो लेफ्ट हैंड वाला फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, और राइट हैंड वाला फंक्शन कितना आया हमारे पास? 0 के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं जो लेफ्ट हैंड वाला जो फंक्शन है हमारा वो बराबर नहीं है राइट हैंड वाले फंक्शन के। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गई हो तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं आपको एक बार। देखिए सबसे पहले x-1 निकालने और ये चेंज करना है, हमको चेक करना है 1 माइनस के h पर। तो हमने माइनस का मतलब ये है कि 1 मान लिया मैंने इस तरीके से, और इसमें हमने कुछ भी माइनस कर दिया, तो माइनस पॉइंट कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगी इतने की वैल्यू के बराबर। तो जब हमने ये कर दिया तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इसका जो ग्रेटेस्ट फंक्शन होगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो हमारा 0 हो जाता है, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू इसको हटाकर 0 रख लिया, और इसी तरह इसमें जो ग्रेटेस्ट फंक्शन होगा वो हमारा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो इसका सेकंड पार्ट और रह गया है, तो उस पर क्या करते हैं, देखिए x बराबर 2 के लिए, ठीक है, और x बराबर 2, तो हमने देखा क्या प्रूव करना था, सबसे पहले ये चीज दिखानी थी, तो हम भी इसमें ये लिख देते हैं लेफ्ट हैंड के फंक्शन का डिफरेंशिएशन बराबर होगा राइट हैंड के फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इस बार जो मुझे फंक्शन दे रखा है वही दे रखा है जो मेरा पहले था। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, ये हमारा फंक्शन होता है। अब
सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड वाला फंक्शन लेता हूं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास लिमिट h बिलोंग टू 0 माइनस और f x माइनस के h माइनस के एफ एक्स अपॉन माइनस के h के बराबर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस बार x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो यहां चेंज हो जाए लिमिट h बिलोंग करेगा 0 पर और f 2 माइनस के h माइनस के 2 और माइनस के h के बराबर। देखिए थोड़ा सा पिछली बार थोड़ा हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, तो इस बार और स्मूथली बताता हूं मैं आपको। देखिए आपको सबसे पहले दे रखा फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स के, तो मुझे चाहिए एक तो वैल्यू एफ 2 माइनस एच के बराबर, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 माइनस के एच के बराबर, और एक वैल्यू चाहिए मुझको 2 की केवल, तो वो हो जाएगी आपकी केवल 2 के बराबर। तो चेंज करते हैं सबसे पहले लिमिट h बिलोंग टू 0 और आपकी हो जाएगी 2 माइनस के h और माइनस के 2 और ये हो जाएगी आपकी माइनस के h के बराबर। अब आपको नेक्स्ट पर देखिए जो आपको समझने वाली कंडीशन है, वो समझने वाली कंडीशन ये है कि आपके पास हो गया 2 0 0 0 है मान लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए इसमें माइनस h, हमको वैल्यू निकालनी है 2 माइनस के h की, तो इसका मतलब h की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी। तो अगर मान लीजिए h की वैल्यू 0.001 हो गई और मैं इसमें से माइनस करता हूं 0.001, तो इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी 999 और 1 के बराबर। तो कहने मतलब है जब इसमें से कुछ भी घटेगा तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। क्यों, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये हो जाएगा, देखो पॉइंट के बाद वाली तो हमेशा छोटी संख्या होती है और पॉइंट से पहले वाली क्या होती है वो बड़ी संख्या होती है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इस वैल्यू को 1 के बराबर ही पुट कर दूंगा, तो ये मेरी जो वैल्यू हो जाएगी कितने के बराबर हो जाएगी, देखिए लिमिट h बिलोंग टू 0, तो ये हो जाएगी आपकी 1 के बराबर और ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 की हो जाएगी 2 के बराबर ही, क्योंकि 2 पे इंटीजर 2 ही हो जाएगा, और बट्टे में माइनस के h, यहां हो जाएगी आपकी लिमिट h बिलोंग करेगा 0 के बराबर माइनस के 1 अपॉन माइनस के h के बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, इसकी वैल्यू रख लीजिए 1/0, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंफिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, अमान्य लिख सकते हैं इसको। अब ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड वाला फंक्शन का डिफरेंशियल। अब निकालते हैं राइट हैंड वाले फंक्शन का डिफरेंशियल। तो राइट हैंड वाले फंक्शन के लिए क्या करेंगे, आपके पास फॉर्मूला क्या है, लिमिट h बिलोंग करेगा 0 पर और फंक्शन एफ एक्स प्लस के h माइनस के एफ एक्स अपॉन h के बराबर। तो ये जो फंक्शन है आपका क्या हो जाएगा, लिमिट h बिलोंग करेगा 0 के बराबर f 2 प्लस के h माइनस के f 2 के बराबर, और यहां पर वैल्यू हो जाएगी आपकी h के बराबर। तो अब देखिए यहां से वैल्यू निकालनी है, इसी तरीके से आपको 2 प्लस के h की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी 2 प्लस h के बराबर, तो यहां भी h की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो अगर h की वैल्यू यहां पर प्लस में है, लेकिन तो 2 के पास मान लिया 3 जीरो है और इस बार प्लस में मान लिया तो ऐड कर देते हैं, पिछली बार तो जोड़ा था, इस बार घटाया था, इस बार जोड़ देते हैं 100.2। तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर इस बार कितना 2 ही होगा हमारे पास, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 और इसका 2 ही हो जाएगा, क्योंकि f का तो पहले भी 2 था हमारे पास, यहाँ h और लिमिट h बिलोंग टू 0 के बराबर, यह हो जाएगा 0/h के बराबर और लिमिट h बराबर 0 के, और ये वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। तो हमारे पास जो राइट हैंड वाला फंक्शन का डिफरेंशियल है वो आ गया 0 के बराबर। तो कहने मतलब है यही हमें प्रूव करके दिखाना, शो कराना है कि लेफ्ट हैंड का फंक्शन बराबर नहीं है राइट हैंड के फंक्शन के डिफरेंशियल के। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सिंपल वे में करने हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो मुझे टेलीग्राम पर लिंक है, मतलब टेलीग्राम में दे रखा है हमारा, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, इस पर मुझे सेंड कर सकते हैं। अगर आपको इशू है तो मैं आपको सॉर्ट आउट जरूर करूंगा प्रॉब्लम को, और ज्यादा वीडियो शेयर करें। और ये वाली एक्सरसाइज में यही खत्म होती है, कल मिलते हैं 5.3 एक्सरसाइज के साथ, और इसकी जब तक आप प्रैक्टिस कर लें और कल न्यू एक्सरसाइज शुरू करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।